श्वेतांगं श्वेतवस्त्रे शितकुसुमगणे पूजितं श्वेतगन्धे क्षीराब्धो रत्नदीपे सुरनरतिलकं रत्नसिंहासनस्थम् दोर्भिपाशाकुशाब्जाभयवरमनीशं चन्द्रमौलित्रिनेत्रम् ध्यायेच्छान्तर्तमीशं गणपतिममलं श्रीसमेतं प्रसन्नम्। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलिशलाकयः चक्षुरं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आराध्य देव श्री देवपुरी जी भगवान की जय। श्री दीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट माधवानंद जी महाराज की जय। परमहंस विश्वगुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंदपुरी जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सभी ऋषि मुनि महात्माओं की जय। गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध अथ सप्तदशो अध्यायः। मैत्रेय उवाच स एवं स भगवान् वेन्य ख्यापितो गुणकर्मभिः छन्दयामास तान् कामे प्रतिपूज्या अभिनन्द्य च ब्राह्मण प्रमुखान् वर्णान् भृत्यामात्य पुरोधसः पौराञ्जान् पादान् श्रेणी प्रकृति समपूजयत्। श्रीमद् भागवत जी के चतुर्थ स्कंद के 17वें अध्याय में पूज्य मैत्रेय जी विदुर जी को जो कथा सुना रहे हैं, वे बता रहे हैं कि इस प्रकार ब्राह्मणों ने, ब्रह्मवादियों ने, सूत मागध बंदी जनों ने महाराज पृथु के उन कर्मों का वर्णन और महिमा बताई जो कर्म वे करेंगे। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि जब बंदियों ने पृथु के गुण और कर्मों का बखान करके प्रशंसा की, तब उन्होंने भी उनकी बड़ाई करके उनको मन चाही वस्तुएं देकर संतुष्ट किया।
उन्होंने ब्राह्मण आदि चारों वर्णों को, यानी ब्राह्मण का नाम लिख दिया क्योंकि ब्राह्मण को प्रथम वर्ण में बताया, बाकी अन्य सभी वर्णों को और सेवक मंत्री पुरोहित पुरवासी देशवासी भिन्न भिन्न व्यवसायियों अन्यान्य आज्ञानुवर्तियों का भी सत्कार किया। आज्ञानुवर्ती यानी कि जो आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता है वो राजकीय काम में सत्कार के योग्य नहीं होता। यदि राजा और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग उनको भी सत्कार करेंगे जो निठल्ले हैं, जो काम करना पसंद नहीं करते, तो फिर प्रशासन बर्बाद हो जाएगा। विदुर जी ने कहा, कस्मात् धार गौरूपम धरित्री बहुरूपिणी याम दुदोह पृथुस्तत्र को वत्सो दोहनम च किम। पृथ्वी अनेक रूप धारण कर सकती है क्या? क्या पृथ्वी ने गौ का रूप क्यों धारण किया? यानी कि क्या एक व्यक्ति के कई रूप होते हैं, तो क्या पृथ्वी के भी कई रूप हो सकते हैं क्या? ये इतना मार्मिक प्रश्न है कि यदि हम इस प्रश्न के ऊपर मंथन करें, शायद पूरा जीवन विज्ञान इस बात पर है कि क्या पृथ्वी खाली पृथ्वी को जमीन का टुकड़ा नहीं है। आप और हम भी जो हैं वो पूरे कब हैं? आपके फेफड़े जो हैं वो हाफ पार्ट है, आपके लंग्स हैं उसका आधा हिस्सा आपके पास में और आधा पेड़ों में है, पेड़ की जड़ों में है। यदि पेड़ नष्ट हो गया, प्रकृति नष्ट हो गई, तो आपके फेफड़े भी नष्ट हो जाएंगे। ये कनेक्टेड है। तो पृथ्वी को गाय के रूप में बताया, यानी कि आप सोचोगे कि उस वक्त पृथ्वी ने गाय का रूप किया, आज नहीं लेगी। नहीं भाई, इस पृथ्वी पर जो जीवन है वही पृथ्वी है। पृथ्वी खाली कोई जमीन का वो टुकड़ा नहीं जहां पे आप भवन खड़ा कर लो या बिल्डिंग बना लो। पृथ्वी का मतलब ये सारा जो भी पृथ्वी पर है वो पृथ्वी का ही रूप है। और जब महाराज पृथु ने उसको दूहा यानी पृथ्वी का दोहन किया, तो यहां रूपक है कि पृथ्वी का दोहन कैसे किया। पृथ्वी अब जैसे गाय देने में विश्वास रखती है, माँ बाप गुरु संत देने में विश्वास करते, ये देना हरेक से निकलता नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कंगाल है, देना उसी से निकल सकता है जो थोड़ा ऊपर उठ गया है। इसलिए जो दे सकता है वही ब्राह्मण है, वही संत है, वही महान व्यक्तित्व है। तो पृथ्वी देने के लिए, अच्छा अब इससे पहले पृथ्वी ने देना बंद क्यों कर दिया? पृथ्वी के ऊपर पृथु को क्रोध आया। ये जो कथा हम आपको सुना रहे हैं, इस कथा में यह है कि पृथ्वी ने अकाल प्रकट किया, भूकंप प्रकट किया, अपने रत्नों को, अपनी औषधियों को, अन्न को अपने अंदर छिपा लिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पृथु से पहले राजा कौन थे? वैन, यानी पापी राजा जब पृथ्वी के ऊपर आ जाते हैं तो प्रकृति भी अपने आप को देना बंद कर देती है। और जब एक अच्छा व्यक्ति पृथ्वी के ऊपर रहने लगता है तो पृथ्वी भी को आनंद आता है। पृथ्वी भी ऐसे जैसे माँ अपने बच्चों के लिए बच्चों को स्तनपान कराती है, ऐसे ही प्रकृति लुटा देने लगती है। और प्रकृति क्या नहीं देती। तो ये जो कथा है, यह कथा पृथ्वी के ऊपर जीवन की कथा है। और इस कथा को न समझेंगे तो प्रलय ही प्रलय है। प्रकृति के विरुद्ध जाकर के हम सुखी नहीं हो सकते। बताया है, प्रकृत्या विषया देवी कृता तेन समाकथम तस्य मेध्यम हयम देव कश्य हेतोरपा हरत। इस कथा को वैसे ही सुनना जैसे इसमें बताया। मैं अपना चिंतन या अपना मंथन या अपनी ओर से कुछ भी ऐड नहीं करना चाहता, लेकिन जो इसमें कहा हुआ है उसको आप एज इट इज वैसे के वैसे सुनने का कोशिश करना। कि पृथ्वी देवी तो पहले स्वभाव से ऊंची नीची थी, उसे समतल किस प्रकार किया? इंद्र उनके यज्ञ संबंधी घोड़े को क्यों ले गए? सनत कुमाराद भगवतो ब्रह्मन ब्रह्म विदुत्तमात् लब्ध्वा ज्ञानम सविज्ञानम राजऋषि का गतिम गतः। यानी ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान सनत कुमार जी से ज्ञान और विज्ञान का प्राप्त करके ये राज ऋषि, देखिए हमारे यहाँ महर्षि होते हैं, ब्रह्म ऋषि होते हैं और राज ऋषि होते हैं।
अलग अलग हम जब कहते हैं सभी ऋषि मुनि महात्माओं की जय, तो सभी में राज ऋषि भी है। जो राज पद पर बैठा हुआ है और धर्म का पालन करता है और या राज पद को छोड़ करके बाद में संन्यास ले लेता है, वो राज ऋषि हो जाता है। राज ऋषि से महर्षि और महर्षि से फिर ब्रह्म ऋषि की यात्रा है। यच्चान्यदपि कृष्णस्य भवान भगवत प्रभु श्रव सुश्रवस पुण्यम पूर्वदेह कथाश्रयम। ब्रह्मज्ञानियों में भगवान सनत कुमार जी से ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करके वे राजऋषि किस गति को प्राप्त हुए? पृथु रूप से सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ही तो अवतार लिया था। जो कृष्ण थे वही पृथु है। अतः पुण्य कीर्ति श्री हरि के पृथु अवतार से मुझे और भी कथाएं सुनाइए। यच्चान्यदपि कृष्णस्य भगवान भगवत प्रभु श्रव सुश्रव सपुण्यम पूर्व देह कथाश्रयम, यानी इसको सुनने और सुनाने वाले दोनों का आनंद ही मंगल है। भक्ताय मे अनुरक्ताय तव चाधो छजस्य च वक्तुर्महर्षि यो दुह्य द्वैन्य रूपेण गामि माम। और पृथु अवतार से जो जो चरित्र प्रकट होते हैं वो मुझे बताइए। मैं आपका दास हूँ, श्री कृष्णचंद्र का अनुरक्त भक्त हूँ, मुझे ये कथा को विस्तार से बताइए। तो सूत जी शौनक आदि ऋषियों को कहते हैं, सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं और मैत्रेय जी विदुर जी को कह रहे हैं। यहाँ कहीं भी अहम करोति वो नहीं है ना। अहम करोति मृथा अभिमानम ऐसे बोलते हैं। हम तो अहम जो करता है क्या ना, मैंने किया, बोले वो मृथा अभिमान है। तो ये सब वाचक हैं, वो कह रहे हैं मैंने नहीं, सूत जी ने कहा। सूत जी कहते हैं व्यास जी ने कहा, तो सब लोग बोले पीछे से ये परंपरा है। तो सूत जी कहते हैं कि चो उदितो विदुरेणेव वासुदेव कथाम प्रति प्रशंसित प्रीतमना मैत्रेय प्रत्यय भाषत। विदुर जी ने भगवान वासुदेव की कथा कहने के लिए इस प्रकार की प्रेरणा की, तब मैत्रेय जी प्रसन्न चित्त से उनकी प्रशंसा करने लगे। तो देखिए यहाँ श्रोता की प्रशंसा हो रही है। वास्तव में वह श्रोता वंदनीय और प्रशंसनीय है जो इस कथा में अपनी रुचि लेके आता है। मैत्रेय जी बोले, ब्राह्मणों ने महाराज पृथु का राज्याभिषेक करके उन्हें प्रजा का रक्षक उद्घोषित किया। इन दिनों पृथ्वी अन्नहीन हो गई थी, इसलिए भूख के कारण प्रजाजनों के शरीर सूख कर कांटे हो गए थे और उन्होंने अपने स्वामी पृथु के पास आकर के कहा, प्रजा ने सूख के कांटा हो गए थे सब लोग। क्यों हो गए थे? क्योंकि पृथ्वी अन्नहीन हो गई थी। मैत्रेय जी कहते हैं, यदा अभिषिक्तम प्रतरंग विप्रे रामंत्रितो जनयाश्च पालः प्रजा निरन्य क्षितिपृष्ठ इत्युत छाम देहा पतिमभ्यवोचन। गरीब लोग थे, बोले महाराज अन्न दे दो, अन्न मिल जाए, इतने में काम हो जाए। वयम राजन जाठरेणाभितप्तः यथा अग्निना कोटरस्थेन वृक्षः त्वमाद्य याता शरणम शरण्यम यह साधितो वृत्तिकर पतिर्न। हे राजन, जिस प्रकार कोटर में सुलगती हुई आग से पेट जल जाता है, उसी प्रकार हम पेट की भीषण ज्वाला से जले जा रहे हैं। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हमारे अन्नदाता प्रभु है, हम आपकी शरण में आए हैं। ये जो दुनिया में सोना, पैसा, जमीन, नाम, पढ़ाई की डिग्रियां आप लेके बैठ जाओ, लेकिन पेट की आग तो अन्न से ही बुझेगी। और उस अन्न को हमारे ऋषियों ने कहा है अन्नम ब्रह्म। ये जो पेट की आग भी बड़ी जोरदार आग होती है ना। हमारे मित्र कहते थे पेट नहीं होती तो भेंट नहीं होती। सब बोले इधर उधर क्यों मिलते हैं? बोले पेट के लिए मिलते हैं। और अभी हम लोग कैलाश में थे और सब लोग 2 रोटी खा रहे थे रात को, तो बोले यही वो 2 रोटी है जिसके लिए लोग पूरी दुनिया में भागते हैं जिसको हम यहाँ बैठ के आराम से खा रहे हैं। यही वो 2 रोटी है जिसके लिए लोग इधर से उधर पूरी दुनिया के चक्कर मारे जा रहे हैं, दौड़ में भागे जा रहे हैं। तो वो जो पेट की आग है, उस आग से ये लोग जल रहे थे। और पृथु महाराज को कहा कि जैसे पेड़ के नीचे आप आग लगा दो तो पूरा पेड़ जल जाता है, ऐसे ही आदमी के पेट में आग लगा दो, सारा ज्ञान ढह जाता है। 3-4 दिन भूखा रह जाए कोई आदमी, फिर देखो क्या हाल होता है। सारा ब्रह्म ज्ञान, सारे आदर्श समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हमारे संस्कृत बड़ा महान साहित्य है और ये अनंत सागर है। इसमें कहते हैं संस्कृत में कि बुभुक्षितम नरम किम पापम न करोति, कि भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं करता, कोई भी पाप करने को लिए तैयार हो जाता है भूख के मारे। ऐसी ऐसी कथाएं हैं इस विषय में। अभी हम वापस कथा में प्रवेश करें कि तन्नो भवानी हतु रात विन्नम क्षुधादितानाम नरदेव देव यावन्न नक्षामहम
उजितोर्जा वार्ता पतिस्त्वम किल लोकपाल। हे स्वामी, आप लोग की रक्षा करने वाले हैं, आप ही हमारी जीविका के स्वामी हैं। ये जो जीविका, बड़ा जोरदार शब्द है जीविका, वो कर्म जिससे आपको रोटी मिलेगी, वह कर्म जिससे चावल दाल सब्जी मिलेगी, उसको जीविका कहते हैं। जो जीव है ना हमारे अंदर, वो भोग भोगने आया है। आप मजे की बात ये लो कि कुछ भी खाओ पियो, जीव को बड़ा सुख होता है, और वही कड़वा कड़वा दे दो जीव को तकलीफ होती है। इसलिए उस जीव को जो सुख देता है ना, वो जीविका, जिससे जीव का पोषण होता है और वो जीव उसको खाता रहता है। आप हम क्षुधा पीड़ितों को शीघ्र ही अन्न देने का प्रबंध करें। ऐसा ना हो कि अन्न मिलने से पहले ही हमारा अंत हो जाए। बोले ऐसा नहीं हो कि आप अन्न देने की तैयारी करें, हम लोग मर ही जाएं। तो आप ये सोचो कि पृथु को प्रकट क्यों किया उस पापी वैन के शरीर से? क्योंकि लोग अन्न विहीन हो गए थे। एक अच्छे राजा की स्थापना करना भी समाज के निष्काम संतों का, ब्रह्म ऋषियों का, महर्षियों का काम हुआ करता था। इसी से ये देश भारत बना है। मैत्रेय जी कहने लगे, पृथु प्रजानाम करुणम निशम्य परिदेवितम दीर्घम दध्यो कुरुश्रेष्ठ निमिता सोन्व पद्यत। प्रजा का करुण क्रंदन सुनकर पृथु ने कई देर तक विचार किया और उन्हें अन्न भाव का कारण मालूम हो गया। अब देखिए, ये बहुत गांठ बांध लेने वाली बात है, सुनने की बात है कि इति व्यवस्थितो बोधद्या प्रगृहीत शरासनः संदधे विशिकम भूमि क्रुद्ध स्त्री पुरहा यथा। पृथ्वी ने स्वयं अन्न औषधि को अपने भीतर छिपा लिया और अपनी बुद्धि से इस बात का निश्चय करके अपना धनुष उठाया। कौन? पृथु महाराज ने पृथ्वी के ऊपर धनुष उठाया कि तुमने अपने अंदर कैसे छिपा लिया, जो तुम्हें समाज को देना था तुम अंदर लेके बैठ गई। और ऐसा कभी नहीं होता, वृक्ष अपना फल खा ले, नदी अपना जल ले ले और पृथ्वी अपना अन्न छिपा के बैठ जाए। अगर समाज के बड़े लोग समाज के निम्न वर्ग को, जिनके पास में सामर्थ्य की कमी है, वो छिपा लेंगे, कर लेंगे, तो फिर पृथ्वी क्या करेगी? पृथ्वी उस उच्च वर्ग को, करोड़ वाले को रोडपति बना देगी, करोड़पति को रोडपति बना देगी, हटा लेगी पृथ्वी अपना। ये पृथ्वी एक बहुत बड़ी व्यवस्था से चल रही है और उस व्यवस्था को कहते हैं ऋत। वेद में बोलते हैं ऋत। वैसे तो ऋत का मतलब के बिना आता है संस्कृत में अर्थ, लेकिन ऋत ये व्यवस्था है। वह व्यवस्था जिस व्यवस्था से सारा जीवन में एक संतुलन है, न्याय है। प्रवेप पाना धरणी निसाम्योदायुधम चतम गौ सत्य पाद्रव भीता मृगीव मृगयुद्ध द्रुता। अब देखो, महाराज पृथु को समझ में आया कि पृथ्वी ने ये सब छिपा लिया है, तो उन्हें शस्त्र उठाए देखकर पृथ्वी कांप गई। ऐसे कांपी जैसे हरिणी जो है वो शेर से डर के भागती है, और गाय का रूप धारण करके पृथ्वी भागने लगी। तामन्व धावत दैन्य कुपितोत्य अरुणेक्षणः शरम धनुषी संधाय यत्र यत्र पलायते। पृथ्वी जहां जहां भागी धनुष लेकर के, ये बाण चढ़ा करके पीछे पीछे दौड़ने लगे थे। और आपको कल मैंने बताया भी था कि इस पृथ्वी ने, जब पृथु महाराज आए तो ऐसी चरण पादुकाएं दी जहां पर मन की गति से कहीं भी पहुंच जाए। ऐसे पादुकाएं दी जहां जहां मन है वहां पहुंच जाएंगे सीधे। तो अब ये पृथ्वी गाय रूप बन के भाग रही है, बल्कि ये तो जहां जाए वहां पहुंच जाए। ऐसा इनका मन की गति वाला विमान अभी भी साइंस के पास है नहीं, लेकिन इधर अध्यात्म से, चेतना से जो विज्ञान विकसित होता है ना, उसमें चमत्कार होता है। और जिस विज्ञान में चेतना नहीं होती है, खाली बाहर बाहर का होता है, वो शुष्क ज्ञान विज्ञान होता है, वो ड्राई होता है। वो पहले दूसरों को, कईयों को मारता है। जैसे लोगों ने पहले ऊपर बिल्ली भेजी, कुत्ता भेजा, बंदर भेजा, कई लोग मर गए। वहां चेतना नहीं है, केवल बुद्धि और विचार और भय से उत्पन्न ज्ञान है। मैं निंदा नहीं करता हूं, न करना चाहिए किसी को भी किसी चीज की, लेकिन चेतना विकसित होती है और तब जो ज्ञान विकसित होता है, उस ज्ञान से सबको आनंद की प्राप्ति होती है अंत में। और चेतना को विकसित किए बगैर आपकी हालत और हमारी हालत ऐसी है जैसे एक बैलगाड़ी है, तो बैल को पीछे बांध दिया और गाड़ी आगे है।
भगवान श्री कृष्ण का रथ हम देखते हैं ना, अर्जुन बैठा है पीछे, कृष्ण भगवान आगे हैं, तो ये क्या हो गया? लेकिन कृष्ण भगवान चेतना है, अर्जुन बैल है, वो रथ बैल है। तो आत्मा आगे हो तो मन पीछे होगा, तो चेतना का विज्ञान विकसित होगा, नहीं तो गड़बड़। तो अब सा दिशो विदिशो देवी रोदती चांतरम तयो धावंती तत्र तत्रेन ददर्शानुदता युधम। अब यह पृथ्वी की आंखें क्रोध से लाल हो गई, जहां पृथ्वी गई वहां धनुष बाण चढ़ाकर चलते गए। और दिशा विदिशा स्वर्ग पृथ्वी अंतरिक्ष में जहां जहां पृथ्वी जा रही है, ये पृथु महाराज हथियार उठाकर अपने पीछे उसको दिखाई देते हैं। लोके ना विंदत त्राण वैन्या मृत्योर्व प्रजा त्रस्ता तदा निर्वते हृदयेन विदूयता। जिस प्रकार मनुष्य को मृत्यु से कोई बचा नहीं सकता, ऐसे ही त्रिलोकी में वैन पुत्र पृथु से कोई भी उसको बचाने वाला नहीं मिला, और वह दुखी होकर के पीछे की ओर लौटी। उवाच महाभागम धर्मज्ञापन्न वत्सलः त्राहि मामपि भूतानां पालने वस्थितो भवान। और पृथु को कहने लगी कि हे महाराज, आप तो धर्म को जानते हो कि मैं ऐसी क्यों हो गई तू, आप तो सभी प्राणियों की रक्षा करने वाले हो, यदि आप भी मेरी रक्षा, यानी जिससे भयभीत होकर भाग रही थी उसी को बोले कि तुम मेरे हो। इस बात को आप समझ लीजिएगा, आप जिससे भागोगे वो चीज आपके पीछे भागेगी, और जिससे भाग रहे हो उसके सम्मुख खड़े होके उससे ही अपना लोगे, यानी स्वीकार कर लोगे, तो हल वहीं निकल जाएगा। भागने का मतलब है कि हम कोई चीज का विरोध में जी रहे हैं, और भागना रोक करके वापस पलट के पृथ्वी आई और पृथु को कहने लगी। और पृथु और पृथ्वी का जो संवाद है वो बहुत सुंदर है। आगे के दूसरे भाग में हम उस संवाद को सुनेंगे। तब तक के लिए बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।